हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो क्लास 10। ये बात तो हम जानते हैं, हर किसी चीज को, हर किसी ऑब्जेक्ट को, चाहे वो लिविंग हुई या नॉन लिविंग हुई, हर किसी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। चाहे वो मशीनरी है या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमंस है या एनिमल्स हैं, हर किसी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस चलते रहते हैं। अगर उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को या थिंग को प्रॉपरली वर्क करवाना है तो इसी के रिगार्डिंग आज हम पढ़ेंगे कि लिविंग थिंग्स के रिगार्डिंग क्या क्या चीजें होती है और उसके अंदर कौन कौन से प्रोसेस होते हैं उनको जीवित रखने के लिए, लाइफ सस्टेन करवाने के लिए। तो आज हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को भी डीप में पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आ जाती है लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं। जैसा नाम से पता लग रहा है कि टू सस्टेन द लाइफ, जो भी प्रोसेस रिक्वायर्ड होते हैं बाय द बॉडी और द ऑर्गेनिज्म टू स्टे अलाइव, वो क्या होते हैं? लाइफ प्रोसेस कहलाते हैं। तो जो वर्ड है लाइफ प्रोसेस, इसका मतलब क्या है? द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी विच आर नीडेड फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ। अगर बात करें इसमें किस किस तरह के प्रोसेस होते हैं, तो क्या होता है? डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन एटसेट्रा। इस तरह के हम कुछ अपने इस पर्टिकुलर लाइफ प्रोसेस चैप्टर के अंदर कवर अप करने वाले हैं। इसके अंदर अगर देखते हैं न्यूट्रिशन और जो बात करें मेटाबॉलिज्म, ये किसके रिगार्डिंग होता है? जो भी फूड होता है, फूड के रिगार्डिंग हम पढ़ते हैं, वही क्या आता है? मेटाबॉलिज्म और न्यूट्रिशन में कवर अप होता है। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है? सप्लाई होती है किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस की, न्यूट्रिएंट्स की, जो हमें फूड से मिलते हैं। और रेस्पिरेशन में क्या होता है? जो हम इनहेल एक्सहेल करते हैं एयर को, उसके बारे में पढ़ते हैं। एक्सक्रीशन में वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल फ्रॉम द बॉडी, वो पढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन, ताकि हम अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सके, पीढ़ी दर पीढ़ी, उनको पढ़ते हैं। तो ये सारे लाइफ प्रोसेस हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारा क्या रहेगा? न्यूट्रिशन रहेगा। ठीक है, अब इसके अंदर बात कर लेते हैं जो भी एक्टिविटीज कोई भी लिविंग बॉडी सस्टेन करती है, वो क्या क्या होते हैं? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल्स क्या है? जो भी हम फूड को इनटेक करते हैं और उसके अंदर जो भी मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको थ्रू आउट द बॉडी सप्लाई किया जाता है। उसके अलावा ब्लड सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन एंड द रिप्रोडक्शन। ये जनरल हैबिट्स है, जो एक्टिविटीज है, जो एग्जिबिट की जाती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा। उसके बाद एक आती है ब्रांच फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होती है? फिजियोलॉजी वो ब्रांच है साइंस की जो डील करती है कि किसी भी बॉडी का कोई भी जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम है, जो टिश्यूज हैं, वो किस तरह से वर्क करते हैं। तो फिजियोलॉजी क्या है? तो फिजियोलॉजी एक्सप्लोर करती है कि किसी भी बॉडी के अंदर कोई भी प्रोसेस, जैसे रेस्पिरेशन, नर्वस सिस्टम, डाइजेशन, इस तरह के जो प्रोसेस हैं वो किस तरह से फंक्शन करने लग रहे हैं। उन सारी चीजों की स्टडी हम किस में करते हैं? फिजियोलॉजी में करते हैं। ये बात भी क्लियर है हमें। तो इसके बारे में ज्यादा तो आपको कुछ अभी पढ़ने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ योर स्टैंडर्ड, आपको सिर्फ इतना ही जानना चाहिए कि जो फिजियोलॉजी है वो ब्रांच है जो किसी भी ऑर्गन सिस्टम या किसी भी मेटाबॉलिज्म ऑफ टिश्यूज के साथ डील करती है, ह्यूमन बींग्स की या एनिमल्स की। इसके अलावा देखते तो न्यूट्रिशन होता क्या है? जनरली हम फूड को इनटेक करते हैं, उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको हम यूटिलाइज करते हैं टू गेन द एनर्जी एंड टू ग्रो एंड डेवलप। वही क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है। इस चीज को आप यहां से नोट डाउन भी कर सकते हैं। क्या होता है? टेकिंग ऑफ द फूड एंड यूजिंग इट फॉर द एनर्जी, ग्रोथ एंड द गुड हेल्थ। तो ये सारी चीजें हमें पता लग गई है। और न्यूट्रिशन जो भी चीजें हम खाते हैं, ईटेबल्स होती है, वो सारी चीजें क्या होती है? न्यूट्रिशन के अंदर ही कंसिडर की जाती है। उसके बाद आता है न्यूट्रिएंट्स। देखो, जो भी हम ऑर्गेनिज्म खाते हैं उसके अंदर ये बोलते हैं इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है, ये फैट्स है, इसमें विटामिन ज्यादा है, इसमें प्रोटीन्स ज्यादा है, इसमें आयरन है। ये सारी चीजें क्या कहलाती है? न्यूट्रिएंट्स। तो जो सब्सटेंसेस इन फूड, जो सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं किसी फूड के अंदर, जिनकी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, वो सारे क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। ये बात भी हमें समझ में आ गई। ये तो बात हमने कर ली फूड की, न्यूट्रिशन की। लेकिन अब ये न्यूट्रिशन कोई भी बॉडी कुछ तो ऐसे होते हैं जो ग्रीन प्लांट से अपना खाना प्राप्त करते हैं और ऑब्टेन करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरे एनिमल से अपना फूड गेट करते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। इसी के अकॉर्डिंग क्या आती है? क्लासिफिकेशन आती है न्यूट्रिशन की। तो दो टाइप की मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है, मेनली ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक। इनकी फिर फर्दर आगे क्लासिफिकेशन हो जाती है, उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। अभी हम डिस्ट्रैक्ट ना होते हुए अपने इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो ऑटोट्रोपिक के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले क्या होता है? देखो, जैसे अगर नाम से ही देखे, ऑटो
ऑटो मीन्स क्या होता है, ऑटो का मीन्स होता है सेल्फ और ट्रोपिक मीन्स क्या होता है फूड। तो क्या बोल सकते हैं, जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो न्यूट्रिशन को बोलते हैं ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो इस पर्टिकुलर मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ओबे करते हुए खुद का खाना प्रिपेयर करते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रोफ्स। ये बात समझ में आ गई। और ये सारी चीज किसके कारण होती है, ये सारी चीज हो पाती है फोटोसिंथेसिस के कारण, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। दूसरा जाता है हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। जैसे ऑटो में तो वो अपना खाना खुद बना रहे थे और हमने दो ही केस बताए थे, एक जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, दूसरा कौन सा जो अपना खाना खुद ना बना सकते हो और वो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हो फूड के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, वो कौन सी क्राइटेरिया हो जाता है, हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेट्रोट्रोफ्स होते क्या है, ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना बनाने में सक्षम नहीं होते, जो अपना खाना प्रिपेयर नहीं कर सकते ऑन इट्स ओन। ये बात हमें यहां से क्लियर होगी हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी एंड एनिमल्स, ये सभी क्या होते हैं, हेट्रोट्रोफ। और अगर बात करें ऑटोट्रोफ्स की, वो क्या होते हैं, ग्रीन प्लांट्स ही क्या होते हैं, सिर्फ ऑटोट्रोफ्स होते हैं। उसके बाद आगे पढ़ लेते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होती है, पहली बात ये देखिए फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, यूज किया जाता है किस किस चीज को, वो देख लीजिए पहले। फोटोसिंथेसिस क्या होती है, फोटोसिंथेसिस कन्वर्टिंग द रेडिएंट एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द केमिकल एनर्जी। एक तो बात ये भी बताएं कैसे, एंड स्टोरिंग इट इन दी बोन्स ऑफ शुगर, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो फूड प्रिपेयर होता है वो शुगर की फॉर्म में होता है, ग्लूकोज बनता है वो, ये सारी चीजें हमें पता है। जिसके अंदर क्या होता है, जो ग्रीन प्लांट्स हैं और जो कुछ एल्गी हैं वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस को ही परफॉर्म करवा सकती हैं। क्यों, क्योंकि इनको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, लाइट एनर्जी, CO2, H2O, और उसके अलावा एक कंडीशन और होती है, वो क्या होती है, क्लोरोफिल। ये सारी चीजें अभी हम बताएंगे क्या होती है। तो फोटोसिंथेसिस को क्या प्रोसेस हो गया, जिसके अंदर ग्रीन प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। अब अगर बात करें कंडीशंस क्या क्या नेसेसरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो सबसे फर्स्ट वन क्या जाती है, सनलाइट। दूसरा क्या जाता है, क्लोरोफिल, जो क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट। और एनिमल्स इसीलिए अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करवा पाते क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट जो क्लोरोफिल है ये प्रेजेंट नहीं होता। ऐसे ही वाटर एंड द कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन कर दी हैं। इन पर्टिकुलर कंपोनेंट से क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है और क्या क्या मिलती है। जैसे वाटर क्या सप्लाई करता है, हाइड्रोजन एटम्स को सप्लाई करता है जो ग्लूकोज फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ऐसे जो कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या सप्लाई करती है, कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम्स जो ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं फोटोसिंथेसिस। तो देखो होता क्या है फोटोसिंथेसिस में, जो ग्रीन प्लांट की जो लीव्स है इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल, क्योंकि ग्रीन कलर का पिगमेंट वो किसके का, वो क्या है, वो प्रोवाइड करता है ग्रीन कलर प्लांट्स को। और जो सनलाइट है, जो लाइट कहां से मिल रही है, सन से मिल रही है, ठीक है। जो वाटर है वो वाटर एटमोस्फेयर से भी मिल सकता है और फ्रॉम दी सोइल भी प्राप्त हो सकता है। और जो ऑक्सीजन, जो कार्बन डाइऑक्साइड वो हमें एयर से मिल रही है। जब ये रिएक्ट करती है तो रिएक्ट करने के बाद ये क्या गिवन ऑफ, तो क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन O2, उसके अलावा क्या ये स्टार्स फॉर्म कर देते हैं। ये बात हमने पढ़ ली है, क्या फोटोसिंथेसिस क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस अकर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है लाइट एनर्जी। देखो ये बात हमें पता है सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो जिस भी प्रोसेस में लाइट पार्टिसिपेट करेगी तो उसको हम लाइट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। अब ये बात आ जाती है कि जो लाइट है, जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, उसका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखो जितनी ज्यादा ब्राइट लाइट होगी उतना ही जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होगा वो भी क्या होगा, फास्टर। जितनी कम लाइट होगी उतना ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी क्या होगा, स्लोअर। लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट होती है किसी भी चीज की, तो अगर उस पर्टिकुलर लिमिट से अगर क्रॉस कर जाएगी इंटेंसिटी ऑफ लाइट तो क्या हो जाएगा, तो वो उस पर्टिकुलर सेल को डैमेज भी कर सकता है, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कितनी जितनी ज्यादा हमारे पास अवेलेबल हो इंटेंसिटी वही सूटेबल रहेगी, नहीं, एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही वो ज्यादा इंटेंसिटी हम यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि वरना फिर तो वो क्या हो जाएगा,
वो डैमेज कर देगा उन पर्टिकुलर सेल्स को। ये बात भी हमें क्लियर हो गई। उसके बाद अगर हम देख लेते हैं स्टेप्स क्या क्या होते हैं लाइट रिएक्शन के अंदर, तो लाइट रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जो एब्जॉर्प्शन होता है लाइट एनर्जी किस लिए यूज करते हैं हम, क्लोरोफिल को एब्जॉर्ब करने के लिए लाइट एनर्जी को यूज किया जाता है, ताकि वो फिर क्या कर देती है, क्लोरोफिल को डाइजेस्ट कर देती है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है हमारे पास, वो क्या आता है, वो आ जाता है हमारे पास फोटोलिसिस हो जाती है वाटर की, जिसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन आयंस को और ऑक्सीजन आयंस को ब्रेक डाउन कर दिया जाता है और सिंपल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ताकि उसको फिर हम फर्दर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और उसके अलावा बात करें तो 2H2O को देखो इस तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, किसके एक्शन से, लाइट के एक्शन से, क्योंकि लाइट क्या प्रोवाइड करती है, हीट प्रोवाइड करती है। और ऐसे ही एडीपी से एटीपी भी फॉर्म कर लिया जाता है। तो ये तो कुछ हमारी बेसिक सी चीजें थी जो हमने आपको बताई है और न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को कवर करने का काम किया है। तो आज की वीडियो में हमें कवर अप क्या करना था, हमें यही चीजें कवर अप करनी थी कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्या होता है और जो लाइफ प्रोसेस के अंदर जो हम मेनली क्या क्या प्रोसेस को इन्वॉल्व करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।